फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहां टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। ओवर टू न्यूज डेस्क। नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर आज दिल्ली की भारत मंडपम प्रगति मैदान में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा प्रातः 10 बजे से। 10 वर्षों के परिवर्तनकारी सुधारों का प्रतिबिंब है जीडीपी वृद्धि, बोले मोदी। इन्फिनिटी फोरम 2.0 सम्मेलन में पीएम बोले, चुनौतियों के बीच भारत प्रगति का प्रतीक, दुनिया की उम्मीदें हम पर। नीतियों से मिलते हैं सकारात्मक परिणाम। भारत की विकास गाथा ने दुनिया को दिखाया है, जब नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, सुशासन की पूरी ताकत लगाई जाए, देश और उसके नागरिकों का हित आर्थिक नीति का आधार बनता है, तब किस तरह सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मोदी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का अनुमान है कि भारत की वजह से वैश्विक विकास दर 16% रहेगी। भारत आज विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है। जिसको कोई नहीं पूछता उसे पूछता हूं, हर गरीब मेरे लिए VIP। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बातचीत, बढ़ाया हौसला। महिलाओं की जाति इतनी व्यापक, हर चुनौती का कर सकती सामना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर पहुंचा। COP28 के दौरान रिपोर्ट जारी, पिछले वर्ष के मुकाबले 1 स्थान का सुधार। संस्कृत व संस्कार ही भविष्य में करेंगे मार्गदर्शन, बोले LG मनोज सिन्हा। कैलख ज्योतिष ट्रस्ट के 11वें स्थापना दिवस समारोह में शिक्षा, रोजगार और सेवा पर दिया बल, संस्कृत से जुड़ने का संकल्प लिया। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करने और जरूरतमंदों की सेवा के विचारों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही को किया सम्मानित। उपराज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल और सर्जन डॉक्टर संजय शर्मा को उनके संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया। वोकल फॉर लोकल के विकास पथ पर जम्मू कश्मीर। गुलशन ग्राउंड में लद्दाख जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग लीड के महोत्सव का हुआ आगाज। आयोजित महोत्सव में उपराज्यपाल ने कहा, एक जिला एक उत्पाद वैश्विक स्तर पर स्थानीय उत्पादों की मांग को कर रहे पूरा। वीर नारियों का सम्मान करने मंच छोड़ LG पहुंचे उनके बीच। गुलशन ग्राउंड के उपराज्यपाल ने कहा कि जब तक सैनिक, पूर्व सैनिक और वीर नारियां हैं, हम सब राहत की सांसें ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए ऐसे परिवारों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने में सुरक्षा बलों के जवानों का बलिदान महत्वपूर्ण है। आतंक फैलाने की साजिश में IS के 15 संदिग्ध गिरफ्तार।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने महाराष्ट्र कर्नाटक के 44 ठिकानों पर मारे छापे, बड़ी संख्या में आईईडी, विस्फोटक और नकदी जब्त। आईजीपी कश्मीर ने बांदीपुरा में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। कानून प्रवर्तन एजेंसियां मादक पदार्थों के लिए नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध, बोले वीके वर्दी। युद्ध विराम पर अमेरिका वीटो के बाद गाजा के उत्तर दक्षिण में हमले तेज, सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास जंग रोकने के पक्ष में 13 वोट पड़े, ब्रिटेन अनुपस्थित। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी। धन्यवाद। नए सीएम की कवायद, छत्तीसगढ़ में आज होगी विधायकों की बैठक। जम्मू कश्मीर के शेखर सहित भारतीय सेना को मिले 343 युवा अवसर। होमस्टे योजना से बढ़ेंगे पर्यटन के अवसर, कहा पर्यटन निदेशक विवेकानंद रॉय ने। 35,000 युवा आज देंगे पंचायत सचिव की परीक्षा। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने प्रदेश भर में लगाई चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलझाए 1,07,869 केस। बटोत किश्तवाड़ रूट पर बसों की जांच व नाके का निरीक्षण, आईजी ने यात्री वाहन में कैमरे लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। छात्रवृत्ति से राष्ट्रहीन गजाला परवीन के सपने हुए पूरे, बनी शिक्षिका। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद टीजीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लगी नौकरी। और अब खेल समाचार। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 में भारतीय युवाओं की होगी कड़ी परीक्षा। दोनों के बीच आज होगा श्रृंखला का पहला मुकाबला। गिल और सिराज देंगे मजबूती। भारत ने इंग्लैंड से लगातार छठी T20 श्रृंखला गंवाई। दूसरे महिला T20 में इंग्लैंड 4 विकेट से जीता। भारत जूनियर विश्व कप हॉकी के अंतिम 8 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 10-1 से हराकर पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। मणिपाल ने जीता लीजेंड्स लीग का खिताब। आज से शुरू होगी खेलो इंडिया पैरो गेम्स की शुरुआत। ये गेम्स पहली बार किए जा रहे आयोजित। इसमें शामिल होंगे 7 पैरा खेल। और अब मौसम। जम्मू में आज मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना। कल दिन का अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:26 पर होगा। कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7:23 पर होगा।